अब हम बात करते हैं कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स की, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है हीमोफीलिया ए। ये 1 in 10,000 पॉपुलेशन में होता है और कोएगुलोपैथी के ये कॉजेज़ हैं। देखो, जो हीमोफीलिया ए और बी जो होते हैं, हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं, ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव में आते हैं वॉल्वुलर डिजीज़। बाकी कोएगुलेशन जो होते हैं ये सब बनते हैं लिवर में, तो अगर लिवर फेल कर जाएगा तो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगी, या डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होता है, इनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, और कई बार ड्रग्स की वजह से भी कोएगुलोपैथी हो जाती हैं। ये ड्रग्स हैं जो कर सकती हैं, ठीक है जी। तो अब इसमें जो भी है, आप इस पाथवे को थोड़ा याद करो कि ये टिश्यू एक्सट्रिंसिक पाथवे थी, ये इंट्रिंसिक पाथवे थी। फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 8, इन सब ने फिर फैक्टर 10th को एक्टिवेट किया। ऐसी एक्सटर्नल पाथवे से टिश्यू फैक्टर और 7th के थ्रू ये हुए और इन्होंने आगे का काम शुरू करा, जिसकी वजह से थ्रोम्बिन का बना और थ्रोम्बिन ने फिर इनका एम्प्लीफिकेशन किया और उसके बाद ये जो पाथवे है फिर इसका बाद में क्लॉट डिसोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटी थ्रोम्बिन और टिश्यू फैक्टर पाथवे इनिबिटर, ये 4 नेचुरल एंटी कोएगुलेंट्स हैं। मतलब अगर ये नहीं होंगे तो बॉडी में अपने आप कोएगुलेशन होती चली जाएगी, तो ये कोएगुलेशन को रोक के रखते हैं। तो बेसिकली हीमोफीलिया में क्या हो रहा है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो रही है। या तो इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, इसकी एक्टिविटी कम हो रही है। एक्टिविटी जो कम हो रही है, या तो उसका अमाउंट कम हो रहा है यानी कि डेफिशिएंसी हो रही है, या उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई जिस वजह से फैक्टर 8 का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में इसको हीमोफीलिया ए बोलते हैं। अब जो फैक्टर 8 है, ये बेसिकली लिवर से सिंथेसाइज होता है और एंडोथेलियल सेल से होता है, और इसकी हाफ लाइफ करीब 12 घंटे होती है, और इसकी नॉर्मली प्रोटियोलिसिस हो जाएगी, इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, लेकिन ये वॉन विलन फैक्टर से कंबाइन करके रहता है, इसलिए इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता। इसकी जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे एसोसिएटेड होती है, और जब बहुत ज़्यादा डिलीशन हो जाएगा जीन का तो सीवियर हीमोफीलिया होगा, और हल्के से चेंजेस अगर हो रहे हैं तो माइल्ड या मॉडरेट डिजीज़ होगा, जैसा कि यहाँ शो कर रहा है। अगर सीवियर है तो फैक्टर के लेवल इतने हैं, बहुत कम हो गए हैं, इन पेशेंट को स्पॉन्टेनियस हीम आर्थरोसिस या मसल हीमेटोमास, यानी कि आप ये देखो जॉइंट में अपनी आप ब्लीडिंग हो गई यहाँ पे। याद रखना, जो प्लेटलेट डिसऑर्डर है जैसे आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, प्लेटलेट डिसऑर्डर में हमेशा बहुत ही सुपरफिशियल ब्लीडिंग होगी, जैसे म्यूकोकुटेनियस, या तो म्यूकोजा से हो गई या स्किन में पटीके वगैरह हो गए। जबकि कोएगुलेशन डिसऑर्डर में डीप ब्लीडिंग होती है, जैसे जॉइंट में ब्लीडिंग हो गई, पेरिटोनियम में ब्लीडिंग हुई, सर्जरी करी तो उसके सर्जरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही, दांत निकाला तो दांत के बाद